नाजरीन, कतर के पास अमेरिका के जदीद तरीन त्यारे मौजूद हैं। जी हाँ, कतर के पास फ्रांस का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, उसके त्यारे मौजूद हैं। कतर के पास अमेरिका के जदीद तरीन टैंक मौजूद हैं, जदीद तरीन उसके बाद मिज़ाइल मौजूद हैं, उसके बाद जदीद तरीन रशियन हथियार मौजूद हैं, जदीद तरीन यूरोपियन हथियार मौजूद हैं जो उसने अपनी हिफाजत के लिए, बल्कि सबसे ज़्यादा उसके वेपन्स अमेरिकन हैं। जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं और वो हर साल लेता है। और इसके अलावा वो अमेरिका को इसके अलावा भी हर साल अरबों डॉलर यानी बिज़नेस की मद में, मुख्तलिफ मद में, सिर्फ अमेरिकन हुकूमतों को, सिर्फ ट्रंप को नहीं, उससे पहले की हुकूमतों को भी हमेशा से खुश रखा जा रहा है। और अल अदीद एयरबेस जो कतर में है वो भी इसी वजह से वहाँ पे कायम किया गया था कि जो कतर में अमेरिकन 10,000 फौजी होंगे वो कतर की भी हिफाजत करेंगे। लेकिन जब अमेरिका के ही पालतू इजराइल ने हमला किया है तो उसके बाद इतने हथियार, इतनी सारी चीज़ें रखने के बाद क्या कतर अटैक करेगा इस पर, कुवैत इज़राइल पर? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर इस वक्त अरबी ममालिक, इस पर पाकिस्तान भी, तमाम ममालिक यकजहती के लिए उसके पास, कतर के पास गए हैं। लेकिन कतर के वज़ीर आज़म ने या उसकी हुकूमत ने जिस तरह कहा है कि वो इसका जवाब देंगे, सवाल है जवाब देंगे? यकीनन कोई मज़बूत, कोई ऐसी बेहतरीन सूरत हाल नज़र नहीं आती, क्योंकि वह इन्हीं एयर बेस में तो इज़राइल के कमांडोज़ भी, इज़राइल के कमांडर भी अल अदीद एयर बेस पर आते रहे हैं, मीटिंगें करते रहे हैं और कतरी गवर्नमेंट के साथ वहीं पर मज़ाकरात भी, मुख्तलिफ टेबल टॉक भी और मुख्तलिफ दावतें भी उड़ाई जाती रही हैं। इज़राइल हर कतर की हर छोटी से छोटी मालूमात तक उसकी रसाई है। उसका मुकम्मल कंट्रोल इज़राइल और अमेरिका के पास है। तो क्या अरबी सारे ममालिक मिलकर हमला करेंगे? तो यकीनन ये सूरत हाल थोड़ी मुश्किल लग रही है और इसी तनख्वाह पे हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर थोड़ी सी ये हिम्मत कर लें, अगर कतर थोड़ी सी भी हिम्मत कर ले तो यकीनन आज इज़राइल का मुंह बंद किया जा सकता है, उसको नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, जो कि अब ज़रूरी है। क्योंकि इन्हीं 2 सालों में जब से वो गज़ा पर यानी कि उसने जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत का जो बाज़ार गर्म किया है, इसी दौरान वो इस खित्ते के तमाम कंट्रीज़ पर मिज़ाइल बरसा चुका है। ईरान, इवन के इराक, उर्दन, शाम, तमाम पर, शाम के तो कई इलाकों पर काबिज़ भी हो चुका है। इज़राइल फैलता जा रहा है, बल्कि जो वो है अपना नेतन्याहू है, वो तो ये कहते हैं कि ये जो हमने कार्रवाई की है ये हमारा हक था। वो तो इसको अमेरिका की जो 9/11 की है इस तरह की मिसालें देता है कि उसके बाद उसने जिस तरह अफ़गानिस्तान पर अटैक किया था, फिर उसामा बिन लादन के हवाले से उसने पाकिस्तान पर अटैक किया था, वो तो बड़ी डिठाई से कह रहा है। तो इस सूरत हाल में यकीनन अरबी ममालिक का, कतर का इतने हथियार रखने के बावजूद जवाब देना बनता है। और फिर वो हथियार नहीं, अगर जवाब नहीं देंगे तो हथियार नहीं, चिमटे होंगे, और चिमटे तो फिर दुनिया में बजते ही रहते हैं। तो इसलिए इनको चाहिए कि ये चिमटे ना बजाएं, ये अटैक करें। और इस टाइम अगर इज़राइल को किसी चीज़ की, कोई चीज़ उसको रोक सकती है तो वो जवाबी हमला ही है, वगरना से शुगलियाँ चलती रहेंगी। ये हमदर्दी के बयानात, ये तज़ीतें, ये अफसोस, ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है। और ये चीज़ें इज़राइल और उसका जो वो है मालिक है अमेरिका, वो भी इसको एंजॉय ही करते हैं, इस पे ड्रामे ही करते हैं। अमेरिका इस पे दुख का, ट्रंप दुख का, अफसोस का इजहार करेंगे,
اسرائیل سے ناراضگی کا اظہار کریں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اب عربی ممالک کو کھڑا ہونا ہوگا، وگرنہ پھر سب چمٹا ہی ہے۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی، آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔